तुम्हें क्या कर जाएगा? एक शब्द को अपनी जिज्ञा पर बैठा, उसे गाते फिरे जाओ। मेरे परमात्मा को गीत बहुत पसंद है। ऐसा नहीं राम 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 करते रहो, नहीं, तुम मन भार बात चला जाएगा। और जब तुम उस गीत को अपने जीभ पर बैठाओगे, खींच कर बोलोगे, सुबह से शाम तक गाते फिरे जाओ, काम कोई मत छोड़ना, दुनियादारी के सारे काम करना, लेकिन उस जो नाम है, जो गीत है, उसे नहीं छोड़ना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे कोई गीत अपनी जिज्ञा पर बैठा लो। मेरा नाम, ये बाहर का जो वातावरण है ना, ये राम है, और वही मेरे भीतर में रोम रोम में व्यापक है। वो भीतर वाला बाहर वाले से मिलने के लिए बेचैन है, और बाहर वाला भी भीतर वाले से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन रास्ता एक ही है बस। उस रास्ते पर अगर तुम जिह्वा पर राम को बैठा लो, तो वो राम हर घड़ी भीतर भी मिलेगा और बाहर वाले से भी मिलेगा। परिणाम क्या होगा? जो मेरे भीतर में बैठा है वो जग जाएगा। जो चित्त है, जिस पर जन्म जन्मांतरों के परिणाम पड़े हुए हैं, वो जग जाएगा। और जब जगा, फिर किसी की कोई जरूरत नहीं। खूब संसार के काम करना और संसार में खूब लंबी जिंदगी जीना। उसके जगने के बाद कोई बीमारी हो, कोई चिंता हो, कोई कलेश हो, कोई दरिद्रता हो, किसी का छीनना, किसी का लूटना, किसी का बटना, इन सबसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। संसार में जीने का तरीका तब आता है जब मोह से आदमी ऊपर उठ जाता है। उसे जब वो जगेगा तो पहले मोह के द्वारा मेरों को खत्म कर देगा, उसके बाद जगेगा वो। और जो जगह है तो उसमें गहरी तरंगे हैं। वे मेरे चित्त पर पिछले किए हुए कर्मों के परिणामों की गहरी तरंगे, उनको गिन नहीं सकता, इस तरह से कंपन। और वो कंपन धीरे धीरे शांत होती है कि उसमें से जितने भी किए हुए परिणाम हैं, वे धीरे धीरे अपने आप मिटते जाते हैं। एक दिन आएगा, 10 साल में आए, 20 साल में आए, उसमें एक भी परिणाम नहीं रहेगा। और जो चित्त ऐसे कंपन करता था, फिर ये ऐसे करेगा, ऐसे के बाद में बिल्कुल ऐसा करना शुरू कर देगा। एक दिन होगा वो स्थित हो गया। स्थित होते के साथ ही तुम परम तत्व के मालिक, तुम भगवान हो गए। लेकिन वहां तक जाने में भाई संसार को बसाने में कम टाइम लगा है। सारी जिंदगी चली गई, घर बनाते, पत्नी बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, उन बच्चों के बच्चे करते, ये टाइम आ गया। अब परमात्मा को अगर हमें एक जीवन दे दें कि संसार भी बसा रह जाए और परमात्मा भी मिल जाए, कौन बुराई की बात है भाई? लेकिन परमात्मा संयम चाहता है। संयम का मतलब है काम करते रहो, लेकिन नाम मत भूलो। नाम भूल गए तो मन काम में चला जाएगा, राम को छोड़ देगा। जब आदमी दिन अच्छे बीतते हैं वो सबसे पहले राम को छोड़ता है। राम सुख में और दुख में दोनों में बराबर है। इसलिए मीरा ये कहती है कि मेरे गुरु जी ने मुझे अनमोल वस्तु दी है। अनमोल का मतलब होता है संसार में उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। अगर मुझे दुनिया की सारी संपत्ति देकर भी वो मुझे मिल जाए तो सस्ता है। क्यों? ये संपत्ति तो जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब भी छोड़नी पड़ेगी, और उससे पहले ही अगर वो ले ले और मुझे राम दे दे तो सारे जगत का काम पूरा हो गया। अब कभी जन्म और मरण नहीं होगा। सन्मुख होए जीव जब मोही,
कोटि जन्म अगनासी तब। सब कुछ देने का मतलब है कि संसार में मैंने, मेरे मन और बुद्धि ने सब कुछ छोड़कर मुक्त हो गया। और राम ये कहता है कि कोई भी जीव इस संसार को पूरी तरह छोड़कर मेरे पास आए, उसके करोड़ों जन्मों के जितने भी अच्छे बुरे किए परिणाम थे उन सब पर मैं पोता लगा देता हूँ, उसे मैं अपना बना लाता हूँ। वो कभी फिर ना पैदा हो और ना वो मरे, हम हमेशा के लिए मुक्त हो गए। तो उसी के बारे में हमको जानकारी देते हैं। खर्चे नहीं कोई चोर नहीं ले, खर्चे नहीं कोई चोर नहीं ले, दिन दिन बरत सवायो, वायु मैंने राम रतन धन पायो, वायु मैंने श्याम रतन धन पायो। वीरा के माध्यम से समझा रहे हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न ले। वो अनमोल वस्तु, वो अनमोल मोती कैसा है कि वो मेरा अपना पर्सनल है, चोर चोरी नहीं करे, कोई छेड़ कर नहीं ले जा सकता, कोई ले जाए बेईमानी नहीं कर सकता। यानी वो मेरा कैसा अपना है कि मैं जो जो खर्चते हूँ तो बढ़ता है। दुनिया की हर चीज खर्चते हुए घटती हुई दिखाई देती है। रुपए कम हो गए, ये बर्तन थे ये कम हो गए, ये कपड़े थे ये कम हो गए, तो सारी चीजें कम होती दिखती हैं। राम का नाम जितना तुम अपनी जिह्वा पे बैठा कर गाते फिरे जाओगे ना, जैसे संसार की दौलत जुड़ती है, मेरा नाम भी जुड़ता है। जितना तुम उसका नाम लेते हो वो भी जुड़ता है। काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो मेरा हमें समझा कि दुनियादारी का काम करना मत छोड़ना। राम भी जुड़ता है, जैसे धन जुड़ता है राम भी जुड़ता है। और जैसे जैसे उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इस कोठरी में से कूड़े कचरे का सामान अपने आप ही बाहर चला जाएगा, तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है। राम ही करता है उस काम को, क्योंकि वो हमारा परम हितैषी है। हमने उसको अपने से दूर कर रखा था, इसलिए दर्द देता है। और जो हम उसे अपना बनाकर हर टाइम उसे नहीं भूलते तो वो किसी बीमारी को पास आने तो दे। वो कहता है मेरे संत के पास हटो। मानो पिता भीषण मानो भी सैया के ऊपर पड़े, सारा खून निकल गया। यमराज गया, बाबा तुम मरणासन हो गए, क्यों तुम भोग रहे हो, मैं आ गया, चलो मेरे साथ। कहने लगे तू कैसे आया? यमराज को कहते तू क्यों आया? मुझे अपनी इच्छित मृत्यु प्राप्त है, मैं जब चाहूंगा शरीर को जब छोड़ूंगा, लेकिन तू ये बता तू यहाँ आया क्यों? कि बाबा मुझे तो तुम्हारे ऊपर ये तरस आ गया, ये सारा शरीर छन्नी हो गया, खून रहा नहीं, मरणासन पड़े हो, चलो। वो कहता है जब तक इस धर्म अधर्म के युद्ध का परिणाम नहीं देखूं तब तक जाऊं नहीं। मेरा मन उत्तरायण हो, उत्तरायण का मतलब है परमात्मा में जुड़ जाए। जब तक मेरा मन परमात्मा में संबंध नहीं बनाता, उत्तरायण यानी सूर्य को कहा उन्होंने, ये सूर्य उत्तरायण
सूर्य उत्तरायण का मतलब नहीं है, मतलब मन का सीधे राम से जुड़ना है। और धर्म अधर्म में इसका क्या परिणाम होता है इसे देखे बिना जाऊं नहीं। अब तो आना मत है बाबा, अब नहीं आना। जो महाकाल का भजन करे, एक तो हम काल का भजन करते हैं, पीपल की पूजा, बड़ की पूजा, गाय की पूजा, आंवले की पूजा, इन सारी पूजाएं, एकादशी की पूजा, मंगल की पूजा, बृहस्पति की पूजा, ये कौन है? ये मेरे उस भगवान के चपरासी है। इन्हें जितनी सत्ता देने की है उतना देते हैं। लेकिन जो खुद महाकाल का भजन करता, माने परमात्मा का ही भजन करे, तो परमात्मा वो खुद ही महाकाल है, वो अपने भक्त को भी अपने जैसा बना देता है। वो कहता अब तुझे किससे डर है? मैं ही तो मालिक हूँ, ये सारी सृष्टि मेरी है। अब तू जैसे मैं राज कर रहा हूँ सारी सृष्टि पर तू भी ऐसी राज कर। ऐसे वो संत को कहता है। तो मीरा यहाँ समझा कर कहती है कि खर्चे नहीं कोई चोर में ले रे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। यानी खर्चने से खत्म नहीं होता, चोर चोरी नहीं कर